आगे देखिए, परमेश्वर ने कहा कि जब चाहे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं, ये वाणी सुनिए परमात्मा की, कि जब चाहे चोलाधर आता। दुख मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता। जब चाहे चोलाधर आता, जब चाहे चोलाधर आता, हुआ सुल्तानी का खवास बधाई में बांटूंगी, मारे हुआ पाठ पर कास बधाई में बांटूंगी। अब तो पुण्यात्माओं कितना स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। पहले सत्संग में कहा कि परमात्मा समय समय पे प्रकट रहते हैं, और अब इसमें क्या कर दिया, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चाहे चोलाधर आता। परमात्मा जब चाहे चोलाधर आता। चोलाधर आने का मतलब है प्रकट होना, जन्म लेके नहीं आता। जब चाहे चोलाधर आता, चोला यानी दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करते हुए। तो जब चाहे चोलाधर आता। पुण्यात्माओं कितना गहरा ये वाणी का अर्थ है कि पहले परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा समय समय पे पृथ्वी पे प्रकट रहते हैं। इस वाणी में कह दिया पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोलाधर आता। जब चाहे चोलाधर आता, तो बताओ उसकी मर्जी, मर्जी का मालिक जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे चोलाधर के आ जाए। अब देखिए आगे कितनी गहरी बात, कितनी गहरी बात। और आपको बताएंगे हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने कितनी बड़ी गलती कर दी, उस परमात्मा को ना समझ के, सत्संगों को ना समझ के। इस छोटे से सत्संग में परमात्मा ने यह कहा है कि गरीबदास जी महाराज जी ने, पुण्यात्मा ध्यान से सुनना, गरीबदास जी महाराज जी ने अपने ग्रंथ में विश्व की प्रत्येक भाषा का प्रयोग किया है। यानी जो सदग्रंथ साहिब है, जिसका 3 दिन का पाठ फिलहाल मुंडका, रोहतक, भिवानी वगैरह में चल रहा है पिछले 70-80 दिनों से, धर्म को धंधा बना के। सदग्रंथ साहिब जिसमें 24,000 वाणियां हैं गरीबदास जी महाराज जी की, उसके विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि उस सदग्रंथ साहिब में, गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ में विश्व की प्रत्येक वाणियों का समावेश है। अब विश्व में कुल कितने देश हैं? लगभग शायद 206 या 7 के आसपास देश होंगे, ज्यादा ही होंगे। अब इतनी वाणियों का समावेश, यानी 200-250 वाणियों का समावेश गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में है। अब पुण्यात्माओं, जिस ग्रंथ साहिब में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, चाहे एक शब्द ही लिया गया हो, तो पुण्यात्माओं जिस ग्रंथ में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, तो उस ग्रंथ को आज कौन पढ़ा रहा है? विश्व की सभी उन भाषाओं का अनुवाद आज कौन कर रहा है? उन शब्दों का अर्थ आज कौन बता रहा है? कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा जीव है इस सृष्टि में जो मां के गर्भ से जन्म लिया हो और जो विश्व की सभी भाषाओं को जानता हो? है कोई? उस परमात्मा के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो विश्व की सभी भाषाओं को जानता हो। वो परमात्मा तो प्रत्येक जीव जंतुओं की भाषा तक जानता है। तो आज जिस ग्रंथ साहिब में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है, कम से कम 200-250 भाषाओं का समावेश है, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, सारी भाषाओं का जिसमें समावेश है, आज उन सभी भाषाओं का सही तरीके से अर्थ, उन वाणियों का अर्थ 250 साल बाद किसने किया है? किसने समझाया उन वाणियों का अर्थ? जिसने वो वाणियां लिखी थी। क्योंकि 250 साल पहले और विश्व की सभी भाषाओं को लिख दिया, कौन लिख सकता है? उस समय तक तो अंग्रेजी भी नहीं थी। तो स्वयं वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए, उन्होंने अपने ग्रंथ साहिब लिखा, विश्व की सभी भाषाओं का समावेश किया।
तो जिस परमात्मा ने स्वयं आके अपने ग्रंथ में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश किया, तो खुद वो परमात्मा ही ऐसा है जो आज उन भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ, हर चीज को जानने वाला। तो इस पृथ्वी पे ऐसा आज कौन है? ऐसा एक भी जीव का नाम बता दो, ऐसे एक भी इंसान का नाम बता दो जो विश्व की सभी भाषाओं का जानकार हो। क्योंकि जीव कभी भी विश्व की सभी भाषाओं का जानकार हो ही नहीं सकता। तो आज इन विश्व की सभी भाषाओं का अनुवाद करके कौन बता रहा है? उनका अर्थ कौन बता रहा है? चाहे डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ। कौन? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो भाई वो जीव कहां से हो गए और तुमने किसका जन्मदिन मना दिया? तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का छोटा सा सत्संग और ये बात ये साबित कर रही है, ये पॉइंट है, संकेत है कि विश्व की सभी भाषाओं का समावेश जिस ग्रंथ में है, और उस ग्रंथ को आज यदि कोई पढ़ा रहा है, उन वाणियों का अर्थ यदि कोई समझा रहा है, तो समझाने वाला कौन है? स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में। सुनिए मालिक की वाणी। अवधपुरी एक नगर निधाना, ता अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। करुण जी को बता रहे हैं काकभूषण जी के भाई, एक बार जब मैं 20 वर्ष की उम्र का था, एक दुर्भिक्ष काल, बहुत भयंकर काल पड़ा और मेरे माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते पृथ्वी भी डोल गई, इतना वहां पर नरसंहार हुआ, मर गए दुनिया, प्राणी सब, पशु पक्षी तरफ तरफ के मर गए। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य का करे आहारा। कितनी प्यारी लैंग्वेज बोली जा रही है गरीबदास साहेब जी, जो कभी पढ़े नहीं थे और अशिक्षित थे, और कितनी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने बोला है। ये वो विद्वान थे। एक अक्षर एक कोई भाषा विशेष के जानकार होने से विद्वान नहीं होता। जैसे कोई संस्कृत जानता है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो किसा विद्वान, उसने फारसी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। तो कबीर, ये परमात्मा जो है गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी, प्रत्येक लैंग्वेज को जानते थे। पृथ्वी पर जितनी भी भाषा है वो सभी का इन अपनी लैंग्वेज में, अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया। कबीर जी और गरीबदास जी महाराज दोनों विश्व की प्रत्येक भाषा के जानकार थे, और उन्होंने विश्व की सभी भाषाओं का समावेश अपनी वाणी में किया है। सुनिए दोबारा ध्यान से। संस्कृत जानता है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो किसा विद्वान, उसने फारसी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। तो कबीर, ये परमात्मा जो है गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब जी, प्रत्येक लैंग्वेज को जानते थे। पृथ्वी पर जितनी भी भाषा है वो सभी का इन अपनी लैंग्वेज में, अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया हुआ है। तो इसी सिद्ध है कि ये विद्वान थे। और कबीर जी ने और गरीबदास जी महाराज जी ने विश्व की सभी भाषाओं का अपने ग्रंथों में समावेश किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वो विद्वान थे। तो पुण्यात्माओं, जब कबीर जी और गरीबदास जी महाराज जी ने अगर विश्व की सभी भाषाओं का समावेश अपने ग्रंथ में कर दिया है, तो आज उन समावेश की गई भाषाओं को यदि कोई खोल के बता रहा है, उन विश्व की सभी भाषाओं के जो शब्द हैं उनका जो अर्थ बता रहा है, कौन बता रहा है? वही बता सकता है जिसने अपने ग्रंथ में पहले समावेश कर दिया था, दूसरा नहीं बता सकता। स्वयं कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव के रूप में है, ये संकेत हैं। परमात्मा ऐसे ही बताएंगे, कभी नहीं कहेंगे आमने सामने। बहुत सारे भाई कहते हैं ना कि भाई कौन गुरुद्रोही है, कौन सही है, मैनेजमेंट सही चल रहा है या सत्सेवक सही चल रहे हैं, इसका फैसला तो गुरुजी करेंगे आने के बाद। गुरुजी नहीं करेंगे। भैया इस बहम में मत रह जाना, अपना समय बर्बाद मत करना। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। ये तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है, इस तत्व ज्ञान रूपी दूध की जो खीर आपको परमात्मा ने पिलाई है, ये खीर को परमात्मा ने खुट्टी पे टांगने के लिए नहीं दी थी।
ये तत्व ज्ञान रूपी बैलेंस, ये टॉर्च आपको परमात्मा ने दी है, खुद निबेरा करना पड़ेगा। परमात्मा नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो परमात्मा ने बताना था सत्संगों में बता दिया। आप सत्संगों को आधार बनाओ। इस वहम में मत रहना कि गुरुजी जेल से आएंगे तब बताएंगे कि गुरुद्रोही कौन है और गुरुमुखी कौन है। तब तक तो बहुत कुछ होलेगा, कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए। लैंग्वेज में अपनी अमरवाणी में प्रयोग किया हुआ है। तो इसी सिद्ध है कि ये विद्वान थे। और जब वो ट्रीटमेंट में आता है, सत्संग में आता है, तो उसको प्रारंभ में तो ये सत्संग कति कड़वा लगेगा। और इसका इलाज क्या है? ये कड़वा लगे चाहे मीठा लगे, ये तो आपने घंटे 2 घंटे इस सत्संग को सुनना ही चाहिए। ये कड़वा लगे ना अच्छा लगे तो भी सुनना ही चाहिए। जैसे कुनीन की फांकी हम ना चाहते हुए खाई मार ही जाते हैं, लगा जाते हैं। और वही कड़वी दवाई जो हमारे बुखार को समाप्त करती है, नष्ट रोग को नष्ट कर देती है, फिर हमें वही आहार अच्छा लगता है। ऐसे ही ये परमात्मा के वचन जो हैं, यही कानों के माध्यम से इंजेक्शन रूप में आपके अंदर जाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर जो पाप हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो वाणी से, इस ज्ञान यज्ञ से नष्ट होते हैं। परमात्मा की वाणी का बहुत जबरदस्त असर होता है। ये पॉइंट है इसमें, इसीलिए दास इसको आगे चला रहा था कि कुछ हमारे सत्साई पुण्यात्माओं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस परमात्मा ने वहीं से इसको जुड़वा दिया है। तो इस वाणी में परमात्मा ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे पाप कर्म हैं जो केवल परमात्मा की वाणी सुनने से ही कटते हैं और परमात्मा की वाणी का जबरदस्त असर होता है। इस शब्द पे ध्यान देना कि परमात्मा की वाणी का जबरदस्त असर होता है। कैसे असर होता है? सुनिए परमात्मा की मुख कमल से। एक बार इसको थोड़ा सा और सुन लीजिए कि परमात्मा की वाणी का जबरदस्त असर होता है। और धीरे धीरे आपके अंदर जो पाप हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो वाणी से, इस ज्ञान यज्ञ से नष्ट होते हैं। परमात्मा की वाणी का बहुत जबरदस्त असर होता है। आपने क्या देखा है? झाड़े लानिए क्या करते हैं? एक मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसको हजारों लाखों बार एक श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके अंदर उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। उस शब्द की जो मंत्र के बार बार रिपीटेशन करने से उसमें सिद्धि आ गई, वो उसमें कमाई बन गई उसकी, और वो फिर झाड़िया में खत्म करने लग जाता है। फिर आप विगत बन जाता है। वो झाड़े लानी है तो फिर किसी खाते में है ही नहीं, लवाने वाले तो। ऐसे ही ये बार बार जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, परमात्मा की वाणी वचन, ये अंदर जाकर के आपके अंदर डिपोजिट होते हैं और पाप को ये खत्म करना प्रारंभ। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यानी वचनों से, संत के परमात्मा की वाणी से भी नरम होते हैं। परम कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पाप होते हैं जो संत के वचन से यानी परमात्मा की वाणी से ही कटते हैं। शब्द को ध्यान रखना कि परमात्मा की वाणी का जबरदस्त असर होता है और कुछ ऐसे हमारे पाप कर्म हैं जो संत की वाणी से, परमात्मा की वाणी से ही। वाणी किसकी? परमात्मा की। ध्यान से सुनना। सुनाए जाते हैं परमात्मा की वाणी वचन, ये अंदर जाकर के आपके अंदर डिपोजिट होते हैं और पाप को ये खत्म करना प्रारंभ। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यानी वचनों से, संत के परमात्मा की वाणी से भी नरम होते हैं। ठीक है जी। कुछ हमारे ऐसे पाप कर्म होते हैं जो परमात्मा की वाणी से ही नष्ट होते हैं, क्योंकि परमात्मा की वाणी में जबरदस्त असर है। अब पुण्यात्माओं, दास आपको 2 प्रकार की वाणियां सुनाएगा। एक वाणी उसी सदग्रंथ साहिब की सुनाएगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की ही वाणियां होंगी दोनों। पहली वाणी आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुनाऊंगा, जो कि ग्रंथ साहिब की हैं। कौन सा ग्रंथ साहिब? जिसका पाठ फिलहाल मुंडका में किया जा रहा है, रोहतक में किया जा रहा है। उसी ग्रंथ साहिब की वाणियों को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने मुख कमल से उच्चारित कर रहे हैं। उस वाणी को आप सुनना कि आपको कितनी अच्छी लगेंगी, आपकी आत्मा को कितनी भाएंगी, कितना आनंद आएगा, आत्मा कितने संतुष्ट होगी। और वही वाणी जो आज मुंडका में की जा रही है, रोहतक में बोली जा रही है,
उसी ग्रंथ साहिब की वाणी वो एक जीव के मुख से आपको सुनाऊंगा। जो वर्तमान में वो लोग बैठे हुए पाठ कर रहे हैं, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करना कि दोनों की वाणियों में से आपको किसको आनंद आ रहा है। ग्रंथ साहिब तो एक ही है, परमात्मा का ग्रंथ तो एक ही है, आनंद तो उतना ही आना चाहिए। तो सुनना पहले गुरु जी के मुख कमल से और फिर उन लोगों के मुख कमल से जो मनमुखी रूप से वाणियां कर रहे हैं। भांति मिटे हमारे मन की काती की वाणी से भी नरो होते हैं। परम भेद कहो बहु भांति मिटे हमारे मन की काती। कौन देश को नगर निदाना कहो भसड आधी परवाना। कौन पिता को जननी जाम्या कौन कुली कौन वंश बखाना। कौन कुली कौन वंश बखाना। अरबन वर्ण कला परवेशा तुमरी महिमा कर है शेषा। जल रूप जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा कहो भूषणमय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा तिमर मिट उजियारा धूपा। तो पुण्यात्माओं, आपने सुना आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, उनमें से जो कागभूषण की कथा है, उस वाणी को परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुख कमल से उच्चारित किया। तो आप और हम सबको कितनी अच्छी लगी। आत्मा में तीर की तरह चुभती है, पाप कर्मों को क्षीण करती है, नष्ट करती है हमारे पाप कर्मों को। पहले क्या कहा गया गुरु जी के द्वारा कि परमात्मा की वाणी का जबरदस्त असर होता है। किसकी वाणी का? परमात्मा की वाणी का। परमात्मा की वाणी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, हमें आनंद नहीं आता। लेकिन जब गुरु जी उन्हीं वाणियों को बोलते हैं अपने मुख कमल से, अपने शब्दों से, तो शहद जैसी लगती हैं, दही बड़े जैसी लगती हैं, कितनी आनंदित करती हैं अपनी आत्मा को। क्यों? क्योंकि वाणी कौन बोल रहा है? परमात्मा। पीछे क्या कहा कि परमात्मा की वाणी जबरदस्त असर करती है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपने जो वाणी सुनी वो तो दोहे हैं, वो तो चौपाइयां हैं, वो तो शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों को वाणी रूप में कौन बोल रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं वाणी रूप में। और पहले क्या कहा गुरु जी ने कि परमात्मा की वाणी जबरदस्त असर करती है। तो वाणी बोलने वाला कौन है? किसकी वाणी है? परमात्मा की। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उस परमात्मा की वाणी है ये। यही वाणियां अब आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के मुख कमल से सुनाते हैं। आपको कितना आनंद आएगा आप खुद बताना कमेंट्स करके। अनुपा भेद कहो परमानंद जू का। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा तो से भेद कहूं परवेसा। पढ़े पंडित भटकत रहे थी अजो न पाया गामा। जन्म जनेऊ ने नहीं वे पर के गाले डोरे गलामा। हमरा बदन कुटिल तन मेला जैसा का राजा माँ। ये तुम्हारे आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा होगा परमात्मा की वाणियों का। अजो न पाया गामा। जन्म जनेऊ ने नहीं वे पर के गाले डोरे गलामा। हमरा बदन कुटिल तन मेला जैसा का राजा माँ। ये तुम्हारे चरण कमल के पर से पहुंचेंगे सतदामा। अजापा जाप जपो निस्वासरी सुमरण करो उरामा। दास करीबे अगमन रागे चिन्नो अलफैलामा। ओ दो शब्द अतीत सही करी ताते अमृत प्याला पी कैरी। रसना से ती चर्चा कैसी जब उन मन जरी लागी। गावन दावन सभी छूटा चिन्ना पदन रागी। ज्ञान ध्यान दोरे महोले लेकी लपट जहूरा। सुरती नृत्य सुन मंडल मेला बाजे अनहद दूरा। अक्षर दाम दरे डोरी दरीबे जहाँ बिरछा भंग उदासी कबीर परमात्मा। आया आनंद? क्यों नहीं आएगा भाई? परमात्मा की वाणी आया, आनंद तो आना चाहिए ना।
पीछे क्या कहा गुरुजी ने कि परमात्मा की वाणियों का जबरदस्त असर होता है। वही वाणियां एक जीव बोल रहा है, आप और हमारे जैसा 2 कौड़ी का जीव बैठ के वही वाणियां बोल रहा है, तो आप कह रहे हो प्लीज भगत जी रहने दो, ज्यादा मत सुनाओ, बस बस हो गया। और वही वाणियां गुरुजी बोल रहे हैं तो आत्मा को लग रही हैं। अगर गुरुजी भी जीव होते, पुण्यात्माओं यही आपको समझाना है, अगर गुरुजी भी जीव होते इस भाई की तरह, तो पुण्यात्माओं आपको कितना आनंद आता। तो वो वाणियां कौन बोल रहा है जिस कारण से हमारे को आनंद आ रहा है? वो वाणियां परमात्मा बोल रहा है, वो परमात्मा के मुख कमल से बोली जा रही हैं, इसलिए हमारी आत्मा को छेद रही हैं हमारी, क्योंकि आत्मा की खुराक सत्संग है, इसलिए वो हमें अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को जीव नहीं है। अगर वो भी जीव होते तो उनके मुख से बोली गई वाणियां भी वैसी लगती जैसा ये भाई बोल रहा है। इससे क्या साबित होता है कि वही वाणियां जीव बोलता है तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जीव है, वो परमात्मा की विधान को बता ही नहीं सकता उस हिसाब से जिस हिसाब से परमात्मा बताते हैं। और परमात्मा उस चीज को बोल रहे हैं, उन्हीं वाणियों को परमात्मा बोल रहे हैं, उसी सतग्रंथ साहिब की वाणियों को। तो ऐसा मन करता है कि परमात्मा चलती रहे। एक बार सुन लेते हैं शुरुआत से, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से, उसके बाद ऑटोमेटिक मुंडका वालों की चलेगी, खुद डिफरेंशिएट कर लेना। पंडित पटे पंडित भटकत होते। परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की काती। कौन देश को नगर निदाना, कहो वसंत आधी परवाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। कौन कुली कौन वंश बखाना। अरबन वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। जल रूप जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा, कहो भूषणमय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मिठ उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनुपा, भेद कहो परमानंद जू का। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। पटे पंडित भटकत रहे थी, अदो न पाया गामा। जन्म जनेऊ ने नहीं वे पर के गाले डोरे गलामा। हमरा बदन कुटिल तन मेला, जैसा का राजा माँ। ये तुम्हारे चरण कमल के पर से पहुंचेंगे सतधामा। अजपा जाप जपो निस्वासरी, सुमरण करो उरामा। दास करीबे अगमन रागे, चिन्नो अलफैलामा। ओ दो शब्द अतीत सही करी, ताते अमृत प्याला पी कैरी। रसना से ती चर्चा कैसी, जब उन मन जरी लागी। गावन दावन सब ही छूटा, चिन्ना पदन रागी। ज्ञान ध्यान दोरे महोले, लेकी लपट जहूरा। सुरती नृत्य सुन मंडल मेला, बाजे अनहद दूरा। अक्सर दाम दरे डोरी दरीबे, जहाँ बिरसा भंग उदासी। कबीर परमात्मा। अब परमात्माओं और अब पुण्यात्माओं, 2 कंसेप्ट हो गए क्लियर। पहला कंसेप्ट ये कि सेम वाणी अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो मन करता है सुनते रहें। सेम वाणी आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीव बोल रहे हैं तो जी करता है भाई बंद कर दे, बहुत हो गया। अब पुण्यात्मा विचार करना पड़ेगा यहां पे उन आत्माओं को जो आत्माएं ठगी का शिकार हो रही हैं, धोखे का शिकार हो रही हैं, जो इन वाणियों के झांसे में आके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो पाठ प्रकाश के नाम पे जो ये ठगी का धंधा शुरू किया गया पिछले 80 दिनों से, और ना जाने हजारों की संख्या में परमात्मा की भोली आत्माओं ने पाठ प्रकाश के पैसे जमा करवा दिए लाभ लेने के लिए। तो मेरा उन पाठ प्रकाश के पैसे जमा कराने वाली आत्माओं से प्रार्थना है, मालिक के ज्ञान को आधार बनाओ। जितना आनंद आपको परमात्मा की वाणी सुन के आ रहा है और जितना आनंद आपको इस भाई की वाणी सुन के आ रहा है,
आपने जो पाठ वहां करवाया है, जो पैसे जमा करवाए हैं, आपको उस पाठ का भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना इस भाई की वाणियां आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। एक तरफ परमात्मा वाणी कर रहे हैं, आनंद, ये भाई वाणी कर रहा है, आनंद नहीं। अगर परमात्मा के रहते सहते अगर उनके हाथों में पाठ के पैसे देते तो तुम्हारा पाठ भी सफल होता और उस पाठ के बदले में जो पुण्य मिलता है वो भी तुम्हें मिलता। लेकिन आज तुम यहां करवा रहे हो तो जितना आनंद, जितना पुण्य तुम्हें इन वाणियों से प्राप्त हो रहा है, उतना ही लाभ तुम्हें तुम्हारे उस पाठ का मिलेगा। समझाने का मतलब यह था, इन दोनों चीजों को बताने का, कि पाठ सुपात्र का आदेश लेके किया जाता है और तुम करवा रहे हो कुपात्रों के, यहां पे जो राजनीति करते हैं, माता बहनों के साथ में छेड़खानियां करते हैं, राजनीति करते हैं, कांग्रेस बीजेपी करते हैं, जेजेपी करते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवाते हैं। और इस पाठ प्रकाश पे ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया गया है। बसंत सैनी, गांधरा रोहतक वाले को 2009 में, जिसको गुरुजी ने धक्के मार के आश्रम से निकाल दिया था, क्योंकि आश्रम में एक जो भाई रहा करता था जिसने बरवाड़ा में मकान ले रखा था, उसकी वहां पे वो और उसकी भक्तमती रहा करते थे। बसंत सैनी जी के अवैध संबंध, सारनाम प्राप्त बसंत सैनी जी के अवैध संबंध उस भगत भाई की औरत के साथ में, गुरुजी के सेवकों ने उसको नंगा वहां से पकड़ा, गुरुजी के पास लाए, गुरुजी ने आश्रम से बाहर निकाला, भक्तों ने उसकी पिटाई करी वहीं पे। वो बसंत सैनी आज रोहतक में सिंहपुरा में पाठ पे बैठा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, क्या खाक लाभ मिलेगा उस पाठ का? विचार कर लेना। परमात्मा खुद उतर के नहीं आएगा तुम्हें बताने के लिए, अपने बच्चों को निमित्त बना रहा है। ये पासबुक है, परीक्षा के समय में परमात्मा तुम्हें पासबुक दे रहा है, इससे ज्यादा मौका और नहीं मिलेगा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज